हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, एमओटी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के क्वेश्चंस में, नीट एग्जाम्स में 4 मार्क्स का तो आता ही आता है, अक्सर आ जाता है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो हम लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आता है पाई 2p x2 पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p z2। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z2। ठीक है, ये तो हमारे पास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अप टू 20। मतलब जहां पे एटॉमिक नंबर्स का सम, दो एटम्स जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उनके जो एटॉमिक मासेस का सम है, अगर वो 20 आ रहा है तो 20 तक ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद मुझे एडवांसमेंट करना पड़ेगा और आपके सिलेबस में 20 तक ही है तो ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो। अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो 1s आता है, 1s2 है ना। तो 1s2 में दो बनेंगे, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। 2s2 में अगर इसके बाद 2s2 आएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर p में जब 1s2 2s2 भर जाएगा तो 2p आएगा। p में 3 सब सेल्स हैं, कौन कौन सी? px py एंड pz। 2px में जो, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, x और y, px एंड py ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी, और z ऑर्बिटल जो है pz ऑर्बिटल वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। तो 2px से बनेगा पाई 2px2 पहले बनेगा, उसके बाद पाई 2py2 बनेगा, y बनाएगी, फिर सिग्मा 2pz2 बनेगा। जब ये ऑर्बिटल्स भर जाएंगी, इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर एंटी बॉन्डिंग में मूव करेगा, पाई 2px2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।